डियर स्टूडेंट, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये 14-29 का चैप्टर नंबर 1 है, बिजनेस मैथमेटिक्स का है। 14-29 का प्रोबेबिलिटी थ्योरी है। बहुत से स्टूडेंट काफ़ी दफ़ा कमेंट्स कर चुके हैं कि सर हमें इसका बता दें कि पहले चैप्टर में क्या क्या चीज़ें अहम तरीन है। पहले चैप्टर में याद रखें कि आप लोगों को भारतीय सवाल आते हैं, यानी कि इंग्लिश में भारतीय, जिस तरह उर्दू में भारतीय सवाल आते हैं। मसलन वो कहते हैं एक केले की कीमत इतनी है और 12 दर्जन केलों की कीमत कितनी होगी। मैंने एक आप लोगों को मिसाल, रैंडम मिसाल दी है। तो इस तरह की जो भारतीय सवाल होते हैं जो इसमें आ जाते हैं। इसमें डेफिनेशन भी बड़ी अहम तरीन है, आप लोगों ने इसको हरगिज इग्नोर नहीं करना है। बाज़ का तो इसमें डेफिनेशन भी उठा लेते हैं, बाज़ का तो भारतीय सवालात बना के भी वो पूछ सकते हैं। इसमें डेफिनेशन कौन सी हैं, इसमें आप लोगों को डेफिनेशन करनी पड़ेगी। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ये आप लोगों ने डेफिनेशन कर लेनी है विद एग्जांपल। आगे इसमें आ जाएगा इवेंट्स क्या है, वाकयात क्या हैं। वाकयात में आ जाए आप लोगों को आ जाएगा म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या हैं, कलेक्टिवली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या हैं, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, आगे डियर स्टूडेंट है, इसमें आप लोगों ने रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी देख लेना है। रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी में क्या क्या चीजें आ जाएगी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स आ जाएंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में दो चीजें आ जाती हैं, मार्जिनल जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये आप लोगों ने डेफिनेशन लाजमी कर लेनी है। आगे इसके जो डियर स्टूडेंट है लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। इसमें कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन कर लेनी है, और डिपेंडेंट इवेंट्स की जो है वो आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन कर लेनी है। ये जो चीजें हैं ये आप लोगों ने लाजमी करनी है, लाजमी आप लोगों ने करनी है, इसको हरगिज इग्नोर नहीं करना है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, इसको आप लोगों ने हरगिज इग्नोर नहीं होने देना। देखें सेल्फ असेसमेंट में इसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने आप लोगों को ऊपर डेफिनेशन बताई है ना, तो वो ये सवाल इस तरह का पूछ सकते हैं। सिंपल स्पेस की डेफिनेशन वो होती है जो आप लोगों को, वो कहते हैं सिग्मा का साइन इस तरह का होता है, इस तरह का सिग्मा का साइन होता है। इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा सेट क्या कहलाता है, इस कॉल्ड सैंपल स्पेस कहलाता है। ठीक है, तो ये वो कहता है जब सैंपल स्पेस ऑफ चूजिंग ओड नंबर 1 and 2 15 है, एट रैंडम है, इस तरह का वो सवाल पूछ सकता है। आगे वो पूछ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड कलेक्टिवली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या कहलाते हैं। मैंने ऊपर ही आप लोगों को डेफिनेशन बताई है, इस तरह का वो आप लोगों से सवाल भी पूछ सकता है और दो एग्जाम्पल भी वो पूछ सकता है। ठीक है, वो कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट एन एप्लीकेंट ऑफ द पोलाइट स्कूल, ये देखिए उसने अभारती सवाल बना के दिए हुए हैं। मैंने आप लोगों को डियर स्टूडेंट ऊपर बताए हैं कि वो इस तरह का अभारती सवाल पूछ के आप लोगों को वो पूछ सकता है कि इसमें आप लोगों ने कौन कौन सी चीजें करनी है, इस तरह का वो पूछ सकता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने डेफिनेशन विद एग्जांपल की होगी जो किताब के ऊपर पीछे आप लोगों को दी हुई है, जो मैंने आप लोगों को बताया, तो आप लोग इजीली कर सकेंगे। ठीक है, आगे वो कहता है कि एस्टिमेट a student estimate the probability of attaining a in the math course of 0.4 and probability attaining b at the 0.3 है। what is the probability that he she, देखें ये उसने ये भारतीय सवालात बना के पूछ लिए हैं। तो आप लोगों ने ये अगर सवाल ऊपर वाली डेफिनेशन कर लेते हैं जो मैंने पहले बताई है, तो इजीली आप लोग इसको हल कर लेंगे। तो मजीद इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सारी सेल्फ असेसमेंट के जो क्वेश्चन है वो सोल्व करके बताऊंगा और इसका तरीकाकार भी बताऊंगा। फिलहाल मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूँ कि आप लोगों को जो ऊपर डेफिनेशन दी हुई है पहले चैप्टर में, ठीक है, प्रोबेबिलिटी आप लोगों को ऊपर ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी वाला जो चैप्टर दिया हुआ है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऊपर डेफिनेशन करेंगे तो किस तरह के ये भारतीय सवाल पूछेंगे, ये आप लोगों ने लाजमी कर लेना है। इसमें आप लोगों ने डियर स्टूडेंट सेल्फ असेसमेंट वाले क्वेश्चन लाजमी छोड़ने नहीं है। इसमें आप लोगों ने जो डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल दी हुई है ना वो लाजमी आप लोगों ने कर लेनी है। ठीक है, बस स्टूडेंट कहते हैं कि सर आपने वीडियो तो बना दी है लेकिन आपने समझाया भी ठीक है, लेकिन पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आया है। तो देखें जब आप लोग इस तरह के कमेंट करते हैं कि बाज़ का तो होता है कि सवाल नहीं भी उठाता है, लेकिन पहला सवाल आप लोगों ने ये नहीं कि पेपर में आया नहीं और बाद में वो पेपर में सवाल नहीं उठाएगा, उसकी मर्जी है, जहां से वो मर्जी पेपर उठा ले। अगर आ जाए तो आप लोगों ने क्या होगा, तो फिर आप लोगों का फायदा है, अगर ना आएगा तो आप लोगों ने क्या हुआ तो उसमें आप लोगों का नुकसान ही है। ये फर्दर आप लोगों के अगले एग्जाम की तैयारी है तो उसमें भी आप लोगों के काम आ जाएगा। ये नहीं कि आप लोगों ने फजूल में ये इतनी तैयारी की है और वो क्वेश्चन आया नहीं है तो आप लोगों ने ऐसे टाइम वेस्ट किया, हरगिज ऐसा ना समझा करे। ठीक है, तो ये आप लोगों ने जो भी ये सेल्फ असेसमेंट वाले क्वेश्चन है ये लाजमी आप लोगों को निकाल लेने हैं। स्टूडेंट ने कमेंट किया था सारा मुझे बता दें सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन करने हैं या नहीं करने हैं, तो उसको मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग लाजमी करें। सेल्फ असेसमेंट वाले क्वेश्चन हरगिज आप लोगों ने इग्नोर नहीं करनी है। ठीक है, तो ये 10 के 10 क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों ने लाजमी कर लेने हैं। ऊपर जो डेफिनेशन दी हुई है जो मैंने आप लोगों को पहले बताई है वो भी लाजमन कर लेनी है। ठीक है, उसको एग्जाम्पल
प्रिंसिपल को अच्छी तरीके से समझ लेना है, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ समझ ना लगे उसमें से आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, मैं आप लोगों को वीडियो बना के समझा दूंगा। फिलहाल मैंने आप लोगों को ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया है और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर में मैं आप लोगों को जो चैप्टर नंबर 1 है प्रोबेबिलिटी थ्योरी वाला, उसमें सेल्फ असेसमेंट वाले जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करके बताऊंगा और उसको बकायदा तरीकाकार भी बताऊंगा, ठीक है। उम्मीद है ये मेरी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फी मानिल्लाह।